हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सेल्सफोर्स के बारे में बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि सेल्सफोर्स होता क्या है। ओके, सो सेल्सफोर्स एक क्लाउड बेस्ड सीआरएम प्लेटफॉर्म है जो बिजनेस को कस्टमर रिलेशनशिप मैनेज करने, सेल्स ट्रैक करने और वर्क फ्लो को ऑटोमेट करने में हेल्प करता है। ओके, तो आज हम टॉपिक्स कवर करेंगे। सेल्सफोर्स के डेवलपर एडिशन और कैसे सेटअप करते हैं। हम सेल्सफोर्स लाइटनिंग एक्सपीरियंस का थोड़ा फेमिलियर होंगे और स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट, फील्ड, रिकॉर्ड, डिटेल पेज एक्सेट्रा के बारे में भी जानेंगे। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं। सो सेल्सफोर्स को फ्री में एक्सेस करने के लिए हम एक डेवलपर एडिशन और क्रिएट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं और मेरे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें। ओके, सो पहले सेल्सफोर्स डेवलपर ऑग बनाने के लिए आपको salesforce.com/form/developer.signin पर जाना होगा। ओके, या फिर गूगल पे डेवलपर एडिशन और साइन अप लिख कर सर्च कर सकते हैं और पहला लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। ओके, सो जैसे आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपको ये फॉर्म आएगा। ओके, सो आपको उसके बाद ये फॉर्म में साइन अप होना पड़ेगा। सो जहाँ पे फर्स्ट नेम CRS हमने डाला है, लास्ट नेम इन्फो, जॉब टाइटल हम देंगे सेल्सफोर्स एडमिन। ओके, वर्क ईमेल डालेंगे, जो भी आपका वर्क ईमेल आईडी है वो आप दे सकते हैं और कंपनी का नेम दे सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे CRS इन्फो सॉल्यूशंस दे रही हूँ, और कंट्री दे सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ USD हूँ, आप इंडिया, जो भी आपको पसंद है आप दे सकते हैं। अब एग्री और उसके बाद आई एम नॉट अ रोबोट क्लिक करेंगे और साइन मी अप करेंगे। ओके, सो हो जाने के बाद आपको कंफर्मेशन ईमेल मिलेगा। सो आप अपने ईमेल पर जाकर सेल्सफोर्स वेरिफिकेशन ईमेल देखेंगे और उसमें दिए गए लिंक पे क्लिक करेंगे, जो कि वेरीफाई अकाउंट होता है। फिर आपको पासवर्ड रीसेट करना होगा। ओके, सो पासवर्ड रीसेट करने के बाद जब आप पासवर्ड रीसेट कर लेंगे तो जो ये पहला इंटरफेस दिखेगा वो यही होगी, और टॉप लेफ्ट कॉर्नर में आप ऐप लॉन्चर का ग्रिड आइकन दिखेगा, उस पर क्लिक करें और अवेलेबल ऐप्स की लिस्ट देखें। सेल्सफोर्स में अलग अलग ऐप्स होते हैं, जैसे सर्विस क्लाउड, मार्केटिंग CRM, क्लासिक क्लाउड, कम्युनिटी क्लाउड, सेल्स कंसोल, सर्विस कंसोल एक्सेट्रा। ओके, सो ये सारे अलग अलग ऐप होते हैं। अब हमें सेल्स क्लाउड ऐप पे जाना होगा, जो कि एक सेल्स ऐप है। अब ये है सेल्स क्लाउड का एक पहला इंटरफेस जो आपको ऐप लॉन्चर क्लिक करने के बाद मिलेगा। ओके, ये है इंटरफेस। अब चलिए चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। ओके, जो है स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट। ओके, सो स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट क्या होता है? स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट एक्चुअली वो होता है जो पहले से सेल्सफोर्स में बिल्ड इन होते हैं। सेल्सफोर्स डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए इन ऑब्जेक्ट्स का यूज़ करते हैं। एक्चुअली सेल्सफोर्स में दो टाइप्स के ऑब्जेक्ट्स होते हैं। पहले स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट जो पहले से बिल्ड होते हैं, और कस्टम ऑब्जेक्ट जो हम खुद बनाते हैं। कस्टम ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं वो एक अलग टॉपिक है जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। सो अभी के लिए हम स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट डिस्कस करेंगे। सबसे कॉमन स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट होते हैं अकाउंट, लीड, अपॉर्चुनिटी, कॉन्टैक्ट, कैंपेन, डैशबोर्ड, प्रोडक्ट, रिपोर्ट, ये एंड एक्सेट्रा। ओके, ये सारे स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट है जो भी आपको टैब बार में दिख रहा है। ओके, और अगर आप गियर आइकन में क्लिक करके सेटअप में जाएंगे और ऑब्जेक्ट मैनेजर पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ बहुत सारे स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट दिखेंगे। ये देखिए, क्लिक करने के बाद ये देखिए, ये सारे आपको इनबिल्ट स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट हैं। ओके,
और ये सब स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट होते हैं, लेकिन कुछ ज़्यादा कॉमन यूज़ होते हैं। सो चलिए पहले स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट समझते हैं। पहला है अकाउंट। अकाउंट ऑब्जेक्ट का यूज़ कंपनीज या बिजनेस के रिकॉर्ड सेव करने के लिए होता है। अगर आप किसी कंपनी का रिकॉर्ड सेव करना चाहते हैं तो आप इसे अकाउंट ऑब्जेक्ट के अंदर सेव कर सकते हैं। ठीक है, फिर आता है लीड्स। लीड्स में पोटेंशियल कस्टमर के रिकॉर्ड सेव किए जाते हैं। आप अपने कस्टमर्स के डेटा यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। ओके, और फिर आता है अपॉर्चुनिटीज़। अपॉर्चुनिटीज़ वो होती हैं जो सेल्स डील प्रोग्रेस में होती हैं, जैसे कि अगर आपका लीड कस्टमर बन जाता है तो वो अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, सो ये हो गया आपका अपॉर्चुनिटीज़। फिर आता है कॉन्टैक्ट्स। कॉन्टैक्ट्स ऑब्जेक्ट में आप अपने कस्टमर के कॉन्टैक्ट को सेव करते हैं, जैसे ईमेल, फ़ोन नंबर एक्सेट्रा। और कॉन्टैक्ट और अकाउंट आपस में लिंक्ड होते हैं। ठीक है, फिर आता है कैंपेन। अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन में कोई कैंपेन चल रहा है तो वो डेटा ऐप कैंपेन ऑब्जेक्ट में स्टोर करते हैं। ठीक है, डैशबोर्ड विजुअल प्रेजेंटेशन होते हैं जो रिपोर्ट को विजुअली दिखाते हैं। जैसे अगर आपने कोई सेल्स रिपोर्ट बनाई है तो उसका विजुअलाइजेशन डैशबोर्ड में दिखाई जाएगी। फिर होता है रिपोर्ट से आप अपने रेवेन्यू या सेल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ से आप न्यू रिपोर्ट पे क्लिक करके अपने फिल्टर्स ऐड करके रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ये होता है रिपोर्ट। फिर आएगा आपका चैटर। होप सो आपको यहाँ तक अभी समझ आ गया हो। अभी है हमारा चैटर। और अगर आपको इंटरनल कम्युनिकेशन करनी है तो आप चैटर ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। ये है होम पेज। ओके, और यहाँ पे आप सारे डिटेल्स देख सकते हैं और अपने होम पेज को कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। ये एक अलग टॉपिक है जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, सो अभी के लिए ये, और फिर हम देखेंगे फील्ड्स। सेल्सफोर्स फील्ड क्या होता है? फील्ड्स वो छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं जहाँ आप अपने डेटा को स्टोर करते हैं। जैसे कि अकाउंट ऑब्जेक्ट में कुछ फील्ड्स होते हैं, जैसे अकाउंट ओनर, रेटिंग। ओके, आपको अभी दिखेगा अकाउंट ओनर का रेटिंग, और अकाउंट नेम, फ़ोन नंबर, पेरेंट अकाउंट, फैक्स एक्सेट्रा, ये सारे। और आप इन फील्ड को राइट साइड पे दिए गए पेंसिल आइकन पे क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। अगर कोई टाइपिंग एरर है तो उसे एडिट करके करेक्ट भी कर सकते हैं। ओके, हम यहाँ पे सेव करके हम एडिट करके क्लियर कर सकते हैं। और फिर आता है आपका रिकॉर्ड पेज। ओके, रिकॉर्ड डिटेल पेज। सो रिकॉर्ड डिटेल पेज वो होता है जहाँ आप अपने स्पेसिफिक रिकॉर्ड का पूरा डिटेल्स देखते हैं। यह एक तरह से आपका डेटा का प्रोफाइल पेज होता है। जैसे अकाउंट ऑब्जेक्ट में जो भी डिटेल्स आपको पेज पे दिख रही होती है वो रिकॉर्ड डिटेल्स पेज होती हैं। आप इसे कस्टमाइज कर सकते हैं, रिलेटेड लिस्ट, चार्ट से इमेज ऐड कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। होप सो आपको अभी तक का मेरा छोटा सा वीडियो शायद आपको समझ आया हो। ओके, और या इतना ही है फिर आज के लिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो थम्स अप ज़रूर दें, अपनी टीम के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाएं। एक्चुअली सेल्सफोर्स इतना डिफ़िकल्ट नहीं है जितना हम सोचते हैं, बस थोड़े प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है और फिर हम इजीली इसको ग्रैप्स कर सकते हैं। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। ओके।